मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 12.2 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्नावली 12.2 का पहला प्रश्न कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 12.2 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं प्रश्न 2 का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। उड़ाते हैं प्रश्न 2 का गर्दा। तो यहां पे लिख लो प्रश्न 2 का हल। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जब कंप्लीट करवाया तो हमने आपको यही बताया है कि प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न और विविध प्रश्नावली के प्रश्न आपको हिंदी में मिलेंगे। तो आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है हम आपको बताते हैं। देख लो यहां पे 1 by 1 सेंटेंस, 1 by 1 सेंटेंस आपको पकड़ना है और आपको क्या लिख देना है। देख लो यहां पे अधिकतम जेड या फिर न्यूनतम जेड। मेरे प्यारे बच्चों, एक ही प्रश्न में आपको दोनों मिल सकते हैं, अधिकतम और न्यूनतम, या फिर एक मिल सकता है, अधिकतम या न्यूनतम। आपको कैसे लिखना है आपको बताया था। प्रश्न जब एक हल करवाया हमने यही बताया था कि हिंदी वाले प्रश्नों में आपको अधिकतम या न्यूनतम जेड लिखना है। तो प्रश्न के लास्ट में आपको मिल जाएगा। और 1 by 1 सेंटेंस आपको पकड़ना है। प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक साथ 1 by 1 सेंटेंस उठाना है। तो हमने देखा प्रश्न के लास्ट में सेंटेंस, यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में जो सेंटेंस है कहीं आपको दिख रहा है लिखा हुआ अधिकतम या न्यूनतम? नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसको हटा दो, इस सेंटेंस को हटा दो। अब इसके अलावा देख लो, इसके जब अलावा हमने देखा सेंटेंस तो यहां पे देख लो केकों की अधिकतम संख्या बताओ। ये सेंटेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको मिला है अधिकतम लिखा हुआ। तो जब लिखा हुआ मिला है अधिकतम तो आपको यहां पे लिख देना है अधिकतम जेड बराबर। अब आपको कैसे लिखना है अधिकतम जेड के बराबर? हमने आपको बताया था प्रश्न जब एक हल करवाया, हमने बताया था 6 शब्द आपको मिलेंगे। देखो यहां पे 6 शब्द की जानकारी दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे लाभ हुआ, लागत, ठीक है ना, व्यय, और एक नाम और आपको यहां पे बता देते हैं, 3 हो गए, लाभ, लागत, व्यय और यहां पे मूल्य, ठीक है ना। ये 4 शब्द आपको मिल जाएंगे अधिकतम या न्यूनतम के आसपास। तो इसकी इकाई देख लो, इसकी इकाई आपको रुपए में लेना है और अधिकतम जेड लिख देना ऐसे करके रुपए में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने यहां पर देखा, जिस सेंटेंस को आपने उठाया वहां पर हमने क्या देखा? लिखा हुआ संख्या, ठीक है ना, संख्या। हमने आपको यही बताया 6 शब्द, तो 4 हो गए। और देख लो संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम या न्यूनतम के आसपास संख्या आपको लिखी हुई मिल जाती है। तो इसकी इकाई नहीं होती है, ठीक है। कितने शब्द हो गए? 5। एक और देख लो मेरे प्यारे बच्चों, एक और देख लो मात्रा। मात्रा भी लिखा हुआ मिल जाता है अधिकतम या न्यूनतम के आसपास। तो भैया इसकी इकाई देख लो, किलोग्राम या फिर इकाई। इसकी 2 होती हैं, या तो किलोग्राम लिख दो या इकाई लिख दो। जैसे यहां पर अधिकतम के पास में संख्या
लिखा हुआ मिल गया। आपको हिंदी वाले प्रश्न में अधिकतम या न्यूनतम के आसपास संख्या लिखी हुई मिल जाती है, चाहे एनसीईआरटी की बुक की बात करें चाहे किसी और राइटर की, कहीं आपको मिल जाए हिंदी वाला प्रश्न पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामन का, तो उसकी इकाई नहीं होती है, देख लो नहीं होती है, तब आपको डायरेक्ट लिख लेना एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई क्यों लिखा? क्योंकि जब भी आप प्रश्न हल करोगे दो चर में हल करोगे, एक्स और वाई में, तभी यहां पे हमने डायरेक्ट लिख लिया। आपको लिखना है डायरेक्ट जब आपको अधिकतम या फिर न्यूनतम के आसपास संख्या लिखी हुई मिल जाए, डायरेक्ट लिख देना एक्स प्लस वाई। फिर इसके बाद आपको जिस सेंटेंस से आपने अधिकतम जेड लिखा उसी सेंटेंस में आपको देख लेना दो नाम फिक्स मिलेंगे, क्योंकि दो चर में ही आपको प्रश्न हल करना है। तो हमने देखा इसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यहां पे क्या लिखा केकों, तो केकों इसका मतलब है दो नाम मिल जाएंगे, तो इस सेंटेंस में नहीं दिख रहे, तो इसके अलावा सेंटेंस देख लो, क्योंकि 1 बाई 1 सेंटेंस आपको उठाना है। तो हमने यहां पे देखा एक प्रकार के केक और यहां पे क्या लिखा दूसरे प्रकार के केक, दो नाम मिल गए। जब मिल गए आपको यहां पे लिख देना है एक प्रकार का केक, और यहां पे क्या लिख देना है दूसरे प्रकार का केक। जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है, क्योंकि पूरे YouTube पे हिंदी वाले प्रश्न कोई आपको नहीं समझा सकता है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं अधिकतम और न्यूनतम जेड कैसे लिखना है, उसके बाद आपको असमिकाएं कैसे बनानी है। असमिकाएं जानते हो, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल को बोलते हैं। ये लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल है। अब हम रफ कर देते हैं, अब आपको बताएंगे कि असमिकाएं आपको कैसे बनानी है। इसको भी रफ कर देते हैं। दो नाम आपने लिख लिए, अब दो नाम लिख लिए ना, अब आपको पता है कि जब हमने दो नाम लिख लिए और अधिकतम जेड का जो सेंटेंस आपने यूज किया उसे हटा दो, ऐसे करके। आप लोगों के पास किताब होगी तो किताब में छुपा लेना है, यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसे फिर दोबारा नहीं देखा जाता है। तो हमने यही बताया ये दो नाम मेरे प्यारे बच्चों फिक्स हैं, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा जाता एक्स प्लस वाई यहाँ पे फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस ही आएगा। चाहे आप दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चाहे चौथा प्रश्न, कहीं प्रश्न आपको मिल जाए हिंदी वाला, यहाँ पे प्लस ही आएगा बीच में। तो हमने एक्स लिखा तो हमने आपको बताया पहले नाम को हमने माना है एक्स और दूसरे नाम को माना है वाई, तभी यहाँ पे लिखा है। ये दो नाम फिक्स हैं, इसकी जानकारी आपको है। इसके अलावा इन दो नाम के अलावा आपको प्रश्न में नाम देखना है, वो फिक्स नहीं है। दो हो सकते, तीन हो सकते, चार हो सकते, पांच हो सकते, छह हो सकते, वो फिक्स नहीं है। तो इसके अलावा दो नाम, तीन नाम, चाहे जितने नाम मिल जाए, देखो 1 बाई 1 सेंटेंस में आपको देखना है। तो यहां पे देखो आटा और बसा, बसे का मतलब फैट, और लिखा होगा यहां पे देखो आटा और यहां पे बसा, ठीक है, और यहां पर भी दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा कहीं आपको दिख रहे हैं नाम? नहीं दिख रहे। कितने दिखे? दो दिखे। इसके अलावा, तो इसके अलावा जब लिखे उनको कहां पे लिखना है, देखो हम बताते हैं, यहां पे लिखना है, ठीक है। पहले आपको लिख देना है आटा, फिर इसके बाद आपको क्या लिख देना है, बसा, ऐसे करके। अब मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, एक प्रकार के केक, इसका सेंटेंस उठाना है और इसके नीचे लिखना है। देखो एक प्रकार के केक को, फिर देखो आटा 200 ग्राम, तो मेरे प्यारे बच्चों आटा के सामने और एक प्रकार के केक के नीचे कितना लिखना है, 200 ग्राम। तो यहां पर हम मात्रक नहीं लिखेंगे, मात्रक नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका यूज होगा, बताएंगे।
लेकिन यहाँ पे जब लिखना मात्रक छोड़ देना है। फिर देखो आगे लिखा है बसा, लेकिन सेंटेंस आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस दिया गया है वो किसके लिए है? एक प्रकार के केक के लिए है। तो एक प्रकार के केक के लिए तो एक प्रकार के केक के नीचे ही लिखना है। आटा के सामने 200 लिख दिया और बसा के सामने 25 लिखना है आपको, लेकिन एक प्रकार का केक के नीचे तो 25 लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों मात्रक नहीं लिखेंगे तो इस सेंटेंस का यूज हो गया, तो इसको हटा देते हैं। इस सेंटेंस का यूज हो गया, इसे हटा देते हैं। अब देखो 1 by 1 सेंटेंस मतलब अदर सेंटेंस देखना है। दूसरे प्रकार के केक तो यहाँ पे आपने लिखा है, तो इसके बाद आपको करना क्या है? आटा है ना, और यहाँ पे बसा। आटा के सामने लिखना है 200 और इसके नीचे लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आटा के सामने कितना लिखना? 100 है, 100, तो यहाँ पे 100 लिख देना है, ठीक है। और बसा के सामने कितना लिखना है? 50 लिखना है। ये बसा है, आटा के सामने 100 लिख दिया, बसा के सामने लिखना है 50 और किसके नीचे लिखना है? दूसरे प्रकार के केक के नीचे लिखना है। तो आपने लिख दिया। मात्रक नहीं लिखेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। लेकिन मात्रक का यूज होगा कब होगा? जब लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। इतना लिखने के बाद, ठीक है, सेंटेंस को कैंसिल कर देना है। ये सेंटेंस हटा दिया हमने, हटा दिया, इसका यूज हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे एक प्रकार के केक को आपने क्या माना? x, तो यहाँ पे x कर देना है, यहाँ पर भी x, इसके नीचे लिखा है ना तो x x, इसके नीचे लिखा है तो y y, और यहाँ पर प्लस ही आएगा। जैसे ये यहाँ पर बताया फिक्स, यहाँ पर भी ये चिन्ह फिक्स रहेगा प्लस ही। अब इसके बाद आपको यहाँ पर मिक्सर जरूर दिया होगा प्रश्न में, सेंटेंस देखना है कौन से सेंटेंस में इन दोनों का मिक्सर है। देखो यहाँ पे बताया है जो 5 किलो आटे और 1 किलो बसा से बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 किलो आटे, आटे के सामने, आटा के सामने 5 किलो लिखना है, 5 किलो, ठीक है। लेकिन जो इनका जो मात्रक था ग्राम ग्राम ग्राम, ये क्या है? किलोग्राम। तो आपको पता है हमें 1 केजी में, मेरे प्यारे बच्चों 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको गुणा कर देना है, क्योंकि जो इनकी इकाई होती है, जो यहाँ पे लिखा, उसी की इकाई में आपको मिक्स लिखना है, उसी की इकाई में। ये नहीं चेंज होती हैं इकाई, इनका मिक्स जो होता है उसकी इकाई चेंज होती है। हर प्रश्न में, चाहे कहीं आपको हिंदी वाला प्रश्न मिल जाए, जो बात बता रहे हैं हर प्रश्न में यूज होगी। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न उठाया कुछ और हम बोल रहे हैं, दूसरा प्रश्न उठाया कुछ और बोल रहे हैं, या 5वां प्रश्न उठाया कुछ और बोल रहे हैं, और नहीं बोलेंगे। जो पहले प्रश्न में जो बातें बताएं वही दूसरे प्रश्न में बातें बताएंगे, वही तीसरे प्रश्न में बातें बताएंगे, वही चौथे प्रश्न में बातें बताएंगे। अगर हम अलग अलग बातें बताएं, अगर अलग अलग मेथड दें, तो उसको क्या बोलते हैं? रटना बोलते हैं, रटना। तो इसके हिसाब से आप रटोगे हर एक प्रश्न, और हम रटवाते नहीं हैं। हम गणित में 100 में से 100 लबाते हैं। रटवाते कौन है आपको पता है? वो 50 रुपए के टीचर होते हैं, वो रटवाते हैं। जो हम प्रश्न 2 में आपको बातें बता रहे हैं वही प्रश्न 3 में बताएंगे, वही प्रश्न 4 में बताएंगे। कहीं से ले आओ प्रश्न हिंदी वाला, एक ही प्रकार से बताएंगे। जब एक ही प्रकार से बताएंगे तो उसको रटना नहीं बोलते हैं। तो वही आपको समझना है, जो 200, 100, 25, 50 लिखा है, जिस इकाई में है उसी इकाई में आपको चेंज करना है, और यहाँ पे लिखना है मिक्स। तो 5 किलो था, 5000 कर दिया ग्राम। अब देखो 25 ग्राम, 50 ग्राम, तो यहाँ पे क्या लिखा है? बसा के सामने लिखा है 1 किलो, बसा के सामने लिखना। 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल आ सकता है या फिर लेस देन इक्वल आ सकता है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल आ सकता है या फिर लेस देन इक्वल आ सकता है। ये खड़ी लकीर या बोलते हैं इसे। तो देखो क्या आएगा, आपने जो 5000 और 1000 लिखा उस सेंटेंस में देख लो अधिकतम लिखा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अधिकतम में आपको पता है लेस देन इक्वल यूज करते हैं, और न्यूनतम
में अस्मिका कौन सी यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल यूज करते हैं। तो भाई आपने जहां से 5000 और 1000 लिखा उस सेंटेंस में देख लो, कहीं ना कहीं लिखा है अधिकतम या न्यूनतम। तो हमने जब देखा यहां से यहां तक, क्योंकि सारे के सारे सेंटेंस कट गए हैं, यही बचा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हमने देखा यहां से यहां तक कहीं नहीं लिखा दिख रहा है अधिकतम या न्यूनतम, जब ना लिखा मिले, पहली बात कहीं ना कहीं या किसी ना किसी प्रश्न में लिखा मिल जाता है। जब ना मिले लिखा हुआ अधिकतम या न्यूनतम, तब आपको अस्मिका यहां से लगाना है, जो आपने अधिकतम लिखा है यहां से अस्मिकाएं यहां पे यूज करना है। तो अधिकतम के लिए लेस देन इक्वल, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, लेस देन इक्वल आएगा, और यहां पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल। दो अस्मिकाएं बन गई। अब आपको पता है लास्ट में आपको यहां पे क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा। लास्ट में आपको क्या करना है, ये फिक्स है हिंदी वाले प्रश्नों में, दो ये अस्मिकाएं आपको लिख देना है डायरेक्ट, ये दी नहीं जाती हैं, ये आपको एक्स्ट्रा लिखना है। समझ गए हो, अधिकतम के लिए लेस देन इक्वल आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, इतना काम करना है जब हिंदी वाले आपको प्रश्न मिल जाए। इसके बाद आपको पता है जो 12.1 में प्रश्नों को हल करवाया था वैसे ही हल करो। इसके बाद क्या लिखते हैं देख लो, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो समीकरण का मतलब जानते हो, ये लेस देन ग्रेटर देन हटा देना है, बराबर लगा देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हमने उठाया 200x प्लस का 100y बराबर में 5000, अब आपको पता है हम क्या बनाते हैं, अंताखंड बनाते हैं, अंताखंड से ही डायग्राम बनाया जाएगा। तो बराबर हमें क्या चाहिए होता, 1 चाहिए होता, 5000 का भाग लगाओ, तो 200x बटे 5000 प्लस 100 बटे 5000 बराबर 1। तो भाई मेरे 2 जीरो कट गए, तो x और y को अकेला छोड़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब देखो इसके आगे लिखना है, यहाँ पे x के बटे आपको क्या लिखना है, 2 से काट लो इसको, कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, और प्लस y के बटे देख लो यहाँ पे 50 मिलेगा बराबर 1, ठीक है ना। ये बन गया अंताखंड रूप, इसे समीकरण 1 डाल लो। अब आपको ये दूसरी अस्मिका उठा लेनी है, इम्प्लाई दैट करके लिखो, कितना है, 25x प्लस का 50y बराबर क्या है, 1000। अंताखंड बना लो, 1000 को आपको भाग लगाना है हर एक पद में, 50y बटे 1000 बराबर 1, काट लो, ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, काट लो, 25 चक्कू 100, ठीक है, 1 जीरो बचेगा, तो x के बटे 40 y के बटे 20 बराबर 1। अब इसके बाद में आपको समीकरण नंबर 2 डाल देना है, इतना काम करो। अब इसके बाद में x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो x इक्वल 0, इसे 3 नंबर डाल दो, y इक्वल 0, इसे 4 नंबर डाल दो। इसके बाद आपको पता है हम क्या करते हैं, इनको लिखने के बाद में पुट z बराबर 0 करना पड़ता है। पुट z बराबर जब 0 करेंगे यहाँ से बिंदु निकलेगा, तो x प्लस का y बराबर 0 है, तो इसका अंताखंड बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि बराबर में क्या है, 0 है, बराबर में 0 है जिस समीकरण के, उसका अंताखंड नहीं बनता है। बराबर में 0 के अलावा जैसे देख लो यहाँ पे 5000 और 1000, तो इसका अंताखंड बन गया था, लेकिन बराबर 0 है तब आपको अंताखंड नहीं बनाना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु आपको निकालना है, तो यहाँ से बिंदु निकलेगा, तो देख लो
x बराबर माइनस का y, तो x के बटे y कर लो, तो -1/1 कर लो, तो x का y बराबर क्या निकलेगा, -1/1। ठीक है, बिंदु निकल आया। आप लोग नोट कर लो। अब डायग्राम बनाएंगे, इसको हटा देते हैं। अब आप लोग क्या करो, डायग्राम की तैयारी करो। पटरी, पेंसिल, रबड़ आपको निकाल लेना है। देखो रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आपको पता है, सबसे ज़्यादा यही दिक्कत करता है, रफ करना। कोई बात नहीं है, आपको डायग्राम सीखना है। डायग्राम ऐसा बता देंगे पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। देख लो मेरे प्यारे बच्चों, स्केल निकाल लो। ये मेरी स्केल है, आप लोग स्केल निकाल लो। पटरी बोलते हैं, पटरी क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पटरी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली। बड़ा सा बनाएंगे क्योंकि बच्चों की कमेंट आई थी कि सर फिगर बड़ा बनाइए, दिक्कत होती है। तो हमने बोला कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। और इतना ध्यान रखना है आप लोग कि जो भी चित्र बनता है वो प्रथम चतुर्थांश में ही बनता है, तो उसके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़ी जाती है। तो जगह ज़्यादा छोड़ने की कोशिश में हम हैं, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये लो, ठीक है, इसको x अक्ष डाल लो और इसको x डैश डाल लो, ठीक है, इसको y अक्ष डाल लो और इसको y डैश डाल लो। ये तो पता ही है क्या होता है, मूल बिंदु। लिखो या ना लिखो। अब आपको अंतराल लेना है। हमने आपको बताया हर प्रश्न में अंतराल जो हैं अपने पास से नहीं लेते हैं, अंताखंड से लिए जाते हैं। तो x के नीचे 25 है, x के नीचे 40 है, तो 25 40 ऐसा ले लो कि अक्ष पे ही मिल जाए आपको 25 और 40। तो 5 से ले लो, 10 से लिया तो ये 25 मतलब 20 और 30 के बीच में मिलेगा, तो 5 से ले लो, सेंटर में मिल जाएगा। तो 5 से लेंगे, ठीक है, और कितना लेना है, 40 हो जाए, 5 8 40, तो 8 आपको बराबर दूरी के टिक लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। धनात्मक x अक्ष पे ही लेना है क्योंकि x से नीचे प्लस का 25 है, x से नीचे प्लस का 40 है। हमने बताया है अपने पास से अंतराल नहीं लेते हैं, अंतःखंड से उठाना है, ठीक है। अब देखो y के नीचे 50 है, y के नीचे 20 है, हम इसको नहीं देखेंगे -1 और 1। हमने बताया था अंतःखंड से ही अंतराल लेना है। तो ये अंतराल किसके होते हैं, अंतःखंड के होते हैं। तो y के नीचे 50 है और y के नीचे 20 है, तो कितना लेना है, अगर 5 से लेंगे तो 10 लेना है, धनात्मक, ये भी धनात्मक है। तो y अक्ष धनात्मक अक्ष पे आपको 10 टिक लगाना है, टिक लगाना है 10। जैसे ये 8 लगा लिया, ऐसी इतनी ही बराबर दूरी पे आपको 10 लगाना है टिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आपको रेखाएं खींच लेना है। x के नीचे 25 है, तो धनात्मक यहाँ पे दिख रहा है, धनात्मक x अक्ष पे 25 मिलेगा, 5 10 15 20 25, 1 2 3 4 5, तो 25 कामा 0 यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। ओके, y के नीचे धनात्मक आपको मिला है 50, तो धनात्मक y अक्ष पे 50 ले लो। कहने का मतलब है 5.50, तो लास्ट का ही मिलेगा 0,50, ठीक है। थोड़ा समझ लेना है। अब देखो दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो ये बिंदु और ऊपर वाला बिंदु मिला के एक रेखा खींच दो। तो हम रेखा खींच रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझ लेना है। ग्राफ पे ही आप लोग बनाना है, हम अपनी स्केल यूज कर रहे हैं, तुम अपनी यूज करना है। 1 नंबर डाल दो, काउंटिंग करते रहना है। x के नीचे 40 है, तो 40 कहाँ पे मिलेगा, 5 8 40, तो 8 लास्ट में आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पे 40,0, ठीक है। y के नीचे 20 है, 5 चक्कू 20, 5 का अंतराल है 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मिल जाएगा 0,20, ठीक है ना।
5, 10, 15, 20। अब दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है तो आपको खींच लेना है ये दो बिंदु मिला के। तो ये लो मेरे प्यारे बच्चों खिंच गई। इसको हम नंबर 2 डाल देते हैं। x बराबर 0 y बराबर 0 खींचना नहीं पड़ेंगे, ये खींची खिंचाई मिल जाएंगी। x बराबर 0 बाई h पे मिलेगा तो यहाँ पे नंबर 3 डाल देना है, ये बाई h है। y बराबर 0 ये कहाँ पे मिलेगा, ये x अक्ष पे मिलेगा तो x अक्ष पे मिलेगा, ये x अक्ष है, क्षैतिज रेखा, नंबर 4 डाल लेना है। इसके बाद आपको डब्बा बनाना है जो z इक्वल 0 से क्या बनता है, डब्बा बनता है और उसी से तो आंसर शीट निकलती है। तो डब्बा सही से बनाना है -1 पे 1। तो बिंदु हमेशा 1, 2, 3 करके ही गिनते हैं, चाहे आप अंतराल 5 से लेते हो, चाहे 10 से लेते हो, चाहे 15 से, उससे मतलब नहीं होता है। जो आपने अंतराल 5, 10, 15, 20, 25 लिया है उसी को हम 1, 2, 3 करके गिनेंगे बिंदु के लिए। तो -1 है तो यहाँ पे ले लो, जितनी दूरी यहाँ पे इतनी दूरी यहाँ पे ले लो। और 1 जो है बाई का है, x पहले है तो x का -1, बाई बाद में तो बाई 1 है धनात्मक, तो ये मिल गया। हमें पता है 5 का अंतराल है, लेकिन हमने आपको बताया बिंदु के लिए अंतराल को 1, 2, 3 करके ही गिनना है। जो हम बता रहे हैं वैसा काम करो। डब्बा बना लो यहाँ से -1 पे 1। तो मेरे प्यारे बच्चों डब्बा बन रहा है, ये डब्बा, यही डब्बे का तो खेल है, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ये डब्बा 50 रुपए के टीचर हैं जितने हैं, वो कहते हैं आइए हमने रटा है और आप भी रटिए, 50 रुपए के जो टीचर होते हैं। तो आपको पता है जेड वाली जो भी रेखा होती है मूल बिंदु से होकर जाती है हर एक प्रश्न में, चाहे कोई सा प्रश्न ले लो, चाहे किसी भी राइटर की बुक उठा लो, ये जेड बराबर 0। अब इसके बाद आपको पता है हमें क्या करना है, पहली जो रेखा खींची दूसरी रेखा खींची, आपको ग्रेटर देन इक्वल मिला और लेस देन इक्वल मिला, जो भी मिला तो उसके हिसाब से तीर लगाएंगे। जो पहली आपने बनाई थी, क्योंकि अधिकतम में आपको पता है लेस देन इक्वल, पहली अस्मिका में ये मिला था, दूसरी अस्मिका में ये मिला था और तीसरी ये है, चौथी ये है। तो पहली यहाँ से आपने बनाई थी, देख लेना है लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगता है। तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगता है मतलब मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की डायरेक्शन रखना है, तीर की दिशा मूल बिंदु की तरफ। तो पहली यही रेखा है तो मूल बिंदु की तरफ आपको तीर लगाना है। लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगते हैं और ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगते हैं। तो इसके तीर लगा लिए। तीर चाहे दूर दूर लगाओ चाहे पास पास लगाओ, उससे मतलब नहीं है, लगे होना चाहिए। अब दूसरी जो आपने बनाई थी, इससे बनाई थी लेस देन इक्वल, तो दूसरी लाइन ये है तो आपको तीर लगाना है। लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं मतलब मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है, इसकी तरफ आपको दिशा देना है तीर की। तो हमने ये तीर की दिशा दे दी, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है इसके फिक्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, तीर फिक्स होते हैं। तो 12.1 आपने कंप्लीट किए तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो 12.1। जिस बच्चे ने कंप्लीट नहीं की कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। वो तीर इसके फिक्स होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल 0 के, y ग्रेटर देन इक्वल 0 के, ठीक है। बार बार हर प्रश्न में बताएंगे, टाइम बहुत लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए जड़ाका थोड़ा सा जल्दी। अब बताओ सारे तीर कहाँ पे मिल गए, जहाँ पे मिल जाए वहीं पे छायांकित होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, पटरी पेंसिल, पटरी 2 होना चाहिए, सेड स्क्वायर 2 होना चाहिए, वो तो होते हैं। आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं, पहला तरीका आपको समझ में आ जाता है, जहाँ पे सारे तीर मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल गए यही छायांकित होगा। दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका आपके पास 2 पटरी हो तो आपको क्या करना है, ऐसे करके रखना है। इस लाइन ने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा, लेकिन इस लाइन ने क्या बोल दिया, ठीक है। तो आगे वाले तीर पकड़े जाते हैं, पीछे वाले छोड़ो, क्योंकि उसने यही बताया आगे ही छायांकित करो। तो हमने क्या पकड़ी, ये वाली रेखा पकड़ ली। इसने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, ठीक है। दूसरा तरीका बता रहे हैं छायांकित करने का, तो मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा। इसने क्या बोल दिया, क्योंकि इसके तीर यहाँ पे हैं, इसके आगे हैं, तो ये देखो ये इसने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा।
इसने बोल दिया मेरे नीचे नहीं छायांकित होगा, ऊपर होगा। इसने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। तो एक तरीका ये है, देखो दो चीजें हमने रख ली, और दो अपने पास अगर हो आपके पास तो यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रख देना, आराम से बता सकते हो कहाँ पे छायांकित होगा। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों छायांकित। अब छायांकित तो आपने सीखा, मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या सीखा, छायांकित तो सीख लिया, लेकिन छायांकित के आसपास जो बिंदु हैं छायांकित के आसपास, उनमें से एक बिंदु आपको मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा, उसी से आंसर शीट निकलेगी। अब आपको देखना है छायांकित के आसपास बिंदु, तो ये तो लेते नहीं है मूल बिंदु, छायांकित के आसपास, ये छायांकित है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बिंदु ढूंढना है अधिकतम। मेरे प्यारे बच्चों देखो बिंदु हम ढूंढवाते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। इसको हम रफ कर देते हैं, ढूंढवाएंगे बिंदु। पहले इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करो, तैयार हो जाओ बिंदु ढूंढने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अधिकतम बिंदु लिख देते हैं, क्योंकि प्रश्न में अगर अधिकतम जेड है तब आपको अधिकतम बिंदु लिखना है, और न्यूनतम जेड अगर प्रश्न में है तो आपको पता है हम क्या लिखते हैं, न्यूनतम बिंदु। तो भाई मेरे देख लो कैसे मिलेगा बिंदु। पटरी आपको लेना है, पटरी से क्या करना है, ये जेड वाली जो रेखा है यहीं पे रखना है ऐसे करके, फिर आपको खिसकाना है, आगे खिसकाओ, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा वही अधिकतम बिंदु होगा, जो सबसे बाद में मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने ऐसे करके खिसकाए, ये बिंदु छुप गया, ये भी बिंदु छुप गया, ये मिला। फिर आपको बताते हैं, अगेन ट्राई करते हैं, अधिकतम में सबसे बाद में जो बिंदु मिलेगा वही अधिकतम बिंदु होगा छायांकित के आसपास। तो आपको पटरी रखना है ऐसे करके जेड वाली रेखा पर, तो आगे ऐसे करके बढ़ाना, जो सबसे बाद में मिलेगा बिंदु, ये बिंदु छुप गया, ये बिंदु छुप गया, ये बिंदु मिला है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक समांतर रेखा भी खींच लेना है, खींचो या ना खींचो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हम खींच लेते हैं, आप भी खींचना है। ये समांतर रेखा हमने क्या कर दी, किसके समांतर खींची है, ये जेड बराबर 0 के समांतर। चाहे खींचो या ना खींचो कोई बात नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। तो ये बिंदु मिला है। अब देखो जब ग्राफ पर आप बनाओगे ना ये डायग्राम, तब आपको बिंदु मिलेगा। कैसे, इसको आप यहाँ से इस बिंदु से परपेंडिकुलर लंब डालना है नीचे, नीचे जब लंब डालोगे तो 10 20 5 10 15 20। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे आपने ये लंब डाल दिया, जस्ट नीचे ही मिलेगा। और देख लेना है कहाँ पे मिला, 5 10 15 20 पे मिला। तो x का मान हमें मिल गया 20। जब x अक्ष पे लंब डालोगे तो x का मान देख लेना है, ये अंतराल जो आपने लिए है ना अंतःखंड से, वहीं से आपको मान रखना है। अब बाई अक्ष पे जब हम इस बिंदु से लंब डालेंगे बाई अक्ष पे, तो पहले ये देखो जो अंतराल आपने लिए हैं वो देखो, तो एक तो ये अंतराल है और दूसरा क्या है, ये है, ठीक है, फिर तीसरा ये है, चौथा ये है। तो लंब डाला मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो जैसे आपने ये लंब डाल लिया लंब, ठीक है, एकदम सीधा पड़ेगा। तो देखना है 5 10, मतलब गिन लेना है अंतराल 5 10। तो बाई का मान कितना मिला, 10 मिल गया। ऐसे करके आपको लेना है। जैसे आपको ये लंब नहीं आता तो दूसरा तरीका है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ये क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। किसका है, ऐसी कौन सी दो रेखाएं हैं जिनका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो आपने देखा कि सर पहली और दूसरी का है, तो पहली और दूसरी को हल कर लो, पहली और दूसरी को हल कर लो तो बिंदु मिल जाएगा, x और y का मान मिल जाएगा, तो बिंदु मिल जाएगा। अगर नहीं हल कर रहे हो तो समय बचाओ, जैसे लंब डालो तो समय बच जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे अधिकतम बिंदु 20 और कामा 10 मिल गया, लेकिन ये जो छायांकित हुआ है इसका नाम भी तो होता है, वो भी लिख लो, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है,
सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब जानते हो? बाउंडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंडेड, घिरा हुआ। ये घिरा हुआ को बोलते हैं परिबद्ध। तो हमको x का मान मिल गया 20 और y का मान मिल गया 10। ठीक है ना। अब स्केल रख देते हैं। अब स्केल की जरूरत खत्म हो गई। अब मार्कर ले लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको निकाल देना है अधिकतम z का मान। तो यहां पर लिखेंगे अधिकतम z बराबर क्या था? x प्लस y था। रख दो मान। x का मान 20, y का मान 10, तो 30। इसकी इकाई तो नहीं थी संख्या की, तो आंसर शीट 30 ही लिखना है, इकाई नहीं है। नोट कर लो इसको, जल्दी नोट करो।